I'm sorry दादी, मैं ना डोर लॉक ही नहीं कर पाई। जैसे ही मैं लॉक करने गई ना, उसने झट से डोर खोल लिया, ऐसे जैसे मानो उसने सूंघ लिया हो कि मैं बाहर ही खड़ी हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तूने कोशिश की ना, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नेक्स्ट टाइम हम कोई और तरीका आजमा लेंगे। और हाँ, तूने जो उन्हें जवाब दिया वो भी तो सही था ना, कि वो चाहे कुछ भी। प्रज्ञा, क्या बात है बेटा? थकी थकी सी लग रही है तू। कुछ नहीं दादी, सर भारी हो रहा है अचानक, रह रहे के चक्कर आ रहे हैं। खाली पेट होगी ना, टाइम पे तो खाती नहीं हो, खाने पीने का ध्यान रखा कर। हाँ दादी, खाना भी टाइम पे खाया था, जूस भी पिया था मैंने। क्या बात है? क्या खाने की बातें हो रही है? क्या बात है पूरब भैया, आप बहुत खुश लग रहे हो। क्या करके आ रहे हो? हम कौन होते हैं रचना कुछ करने वाले? मैं तो सिर्फ दादी का हुक्म सुन रहा था और उनकी सारी बातें मान रहा था। अब दादी ने कहा था कि प्रज्ञा दी का ख्याल रखना, तो उसी का इंतजाम करने का था। इनफैक्ट दादी, मैं अभी से भी मिलकर आ रहा हूँ और वो जो निखिल का कॉन्ट्रैक्ट है ना, मैंने उसे पूरा बता दिया और ये भी बता दिया कि उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत फ्लॉज है। और आप टेंशन मत लीजिए, अभी ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया। हाँ, पर पूरब भैया, आपने दी का ख्याल अच्छे से नहीं रखा। पता नहीं दी को क्या हो गया, इतनी तबीयत खराब हो गई उनकी। या ये ओके, अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो हम डॉक्टर को बुला लेते ना, वो एक बार चेकअप करेगा, सब ठीक हो जाए। नहीं पूरा, बस जरा सा सर भारी है, चक्कर आ रहे, पर अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है तेरा बीपी लो हो गया। तू एक काम कर, अपने कमरे में जाके आराम कर, मैं तुझे नींबू पानी भेजती हूँ, पी के हो सके तो सो जाना। ठीक है दादी, मैं आराम ही कर लेती हूँ। जा, आप पी के फिर सो जाना। जी दादी। अचानक चक्कर क्यों आ रहे हैं? दादी ने नींबू पानी भिजवाया था ना, वो पी कर देखती हूँ, शायद ठीक हो जाऊं। कैमरा कहाँ गया? यहीं तो रखा था। अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा और वो प्रज्ञा सो गई तो निखिल तो मुझे मार ही डालेगा। ये आखिर हो क्या रहा है? मुझे कुछ गलत भी नहीं खाया, फिर ऐसा अजीब सा क्यों लग रहा है? कौन है? आप हैं क्या? देखिए प्लीज, अभी डराइए मत, वैसे सर भारी। कौन है? कौन? अरे मैं हूँ प्रज्ञा जी, आपका अपना प्रीतम, आपका साजन चंपक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे कमरे में कैसे आए? दूर हटो, पीछे हटो। दूर रहने के लिए क्यों बोल रही हैं प्रज्ञा जी? प्रेम करते हैं, दूर कैसे रह सकते हैं आपसे? आई एम श्योर प्रज्ञा भी अभी तक सोई नहीं होगी। शायद वो भी सोच रही होगी कि आज मैं वापस रूम में आ जाऊंगा। वेट कर रही होगी। हाथ छोड़ो वरना मैं। नहीं तो क्या? आप और मैं प्रेम करते हैं और आप मुझे दूर जाने के लिए बोल रही हैं? मैंने कहा ना मैं शादीशुदा हूँ। हाथ लगाया ना तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। हाथ छोड़ो, जाओ यहाँ से। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आप अपने नियंत्रण में ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक ऐसा मादक पदार्थ पिलाया है जिससे आपका नियंत्रण अब है ही नहीं। आप पर सिर्फ मेरा नियंत्रण है, आप पर सिर्फ मेरा अधिकार है और आप सिर्फ मेरी हैं। लो, हो गई फिल्म फ्लॉप। इस चंपा को हीरो बना के भेजा था और विलन की तरह मार खा के आया। ये पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया इस चंपक के। अब क्यों बुलाया यहाँ पे? क्या दिखाने के लिए बुलाया हमें? 90% वीडियो में तो ये मार खाते हुए दिख रहा है, कहीं भी रोमांस नहीं दिख रहा। मुझे तो लगता है तुम्हें ना किसी स्मार्ट या किसी पहलवान को हायर करना चाहिए था इसकी जगह। ये चंपक तो जैसा नाम वैसा काम।
देखिए तनु जी, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती चली जाएंगी। हाँ तो क्या करूं? आरती उतारूं? तुम्हारी बड़ी जंग जीत के आए हो। हाँ तो गलती आपकी भी है। आपको भी तो मुझे बताना चाहिए था ना कि उस ड्रग्स को पीने के बाद आदमी वायलेंट हो जाता है। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ बहाना बनाना जानते हो। तुम्हें वहां ही नहीं यहाँ भी पिटना चाहिए। चुप रहो यार तनु, फॉर हेवन सेक जस्ट शट अप। सोचने दो मुझे, इस प्लान को वेस्ट नहीं जाने दे सकता मैं। आई कांट, आई हैव टू डू समथिंग। इसमें तो ऐसे ही लग रहा है जैसे प्रज्ञा चंपक के साथ रोमांस कर रही है, लड़ाई नहीं। माय गॉड, हमें वो वीडियो मिल गया जो हमें चाहिए था, पर इसे यूज कैसे करना है? आई मीन कैसे दिखाना है सबको? इसे बस थोड़ा थोड़ा करके सब में बांटना पड़ता है। न्यूज आग की तरह फैल जाती है। हम कुछ ही देर में पूरी फैमिली मेंबर्स के मोबाइल नंबर्स पर एक क्लिप भेज देंगे। फैमिली मेंबर्स अपने कमरे में एक क्लिप देखकर दौड़ते हुए बाहर आएंगे और फिर धमाका, बम। दादी ये निखिल इस घर में क्या कर रहा है सुबह सुबह? पता नहीं, वो अभी को मिलने आया होगा ना, वही कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। दादी ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक बहाना है घर में घुसने के लिए। उसी कॉन्ट्रैक्ट की आड़ में आके ना ये लोग कुछ प्लान कर रहे होंगे। सही कह रहा है तू, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट उसी के सिलसिले में प्लान बनाया होगा, पर मुझे अभी तक इनकी प्लानिंग की समझ नहीं आई। आपने प्रज्ञा दी से पूछा क्या? क्योंकि दादी ये लोग जो भी प्लान करेंगे ऑब्वियसली प्रज्ञा दी के खिलाफ ही करें। I'm sure प्रज्ञा दी को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा कि ये लोग क्या करने वाले। मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया, मुझे मिली नहीं अभी तक। कल उसकी तबीयत भी खराब थी ना। एक तो मेरी बच्ची को नजर लग जाती है। मम्मी जी, इन दोनों की शक्लें तो देखो, हवाइयां उड़ी हुई हैं। दोनों देखो कैसे शॉक्ड लग रहे हैं। मतलब अभी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और प्रज्ञा को देखो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। हाँ, पता नहीं अभी अब क्या करेगा। कोई भी हस्बैंड ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी वाइफ किसी और आदमी के साथ। अभी देख, तू कुछ मत सोच। ये सब झूठ है यार। तू जानता है ना प्रज्ञा दी ऐसा नहीं कर सकती, उन्हें फंसाया जा रहा है। बस पूरा बस। और कितनी सफाई दोगे अपनी दी की? कितना पर्दा डालोगे? तुम्हारी दी का पर्दाफाश हो चुका है। उसकी सारी सच्चाई सबूतों के साथ सामने आई है। अभी कोई बॉयफ्रेंड रख सकता है, उसके साथ अफेयर कर सकता है, लेकिन उसी के साथ बंद कमरे में रोमांस करना ये सब अलग बात है। बेशर्मी की हद है। और उसने चंपक को इस घर में भी इसीलिए बुलाया ताकि तुम्हें शर्मिंदा कर सके, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार सके। फैमिली के बारे में भी नहीं सोचा इसने अभी। और तुम अभी भी चुप हो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? शट अप तनु। आप प्लीज प्लीज इसकी बात मत मानिए। मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसे बन गया। मैं कल रात को मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी, तो ये सब मुझे नहीं पता। ये झूठ बोल रही है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। तुम तो अपने आपे में उस दिन से नहीं हो जिस दिन से तुम इस घर में मालकिन बन के आई हो। घमंडी तो तुम पहले से थी, लेकिन अब पागल भी हो गई हो तुम, इसलिए ये सब कुछ कह रही हो कि तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है। मैं सच बोल रही, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। ये तनु झूठ बोल रही। बकवास बंद करो। तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है, तो अब तुम्हारा ये नाटक नहीं चलेगा। एक तरफ मेरी अभी से शादी नहीं होने दे रही और दूसरी तरफ बिना डिवोर्स के चंपक के साथ नाजायज रिश्ता रखती हो। ये टाइम है एक्शन लेने का, चुप रहने का नहीं। शट अप तनु, यू शट अप। तुम्हें क्या लगता है कि पूरा परिवार तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा तो मैं भी चुप रहूंगी? मैं चुप नहीं रहने वाली। तुम ना अभी को छोड़ रही हो, ना उससे अलग हो रही हो, ना मेरी अभी से शादी होने दे रही हो। लेकिन अब मेरे पास सबूत है, और ये सबूत मैं कोर्ट ले जाऊंगी, और मैं ये साबित करके रहूंगी कि तुम्हारा इस चंपक के साथ नाजायज रिश्ता है।